हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ का एक्सरसाइज हल करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि उसके बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने क्या दिया, नॉलेज लिया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो उससे रिलेटेड हमारी है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो वहां से हमारा क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेसिक्स पे क्लियर किया है वही कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज पे लगा करके वहां पर जो रिलेशन से हमारे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा मिलेगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनमें से प्रत्येक को हमें क्या करना है, हल करना है और बताना है क्या वो सममित, स्वतुल्य और संक्रामक हैं। यदि उनके अंदर तीनों गुण हैं तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्या दे रखा है, पहला दिया हुआ है समुच्चय ए। फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट हमारा दे रखा है समुच्चय ए बराबर हमारा है एक दो, एक दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें बोला क्या गया, कॉन्सेप्ट आप यहां पे समझिए। यहां पे बोला गया में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर, रिलेशन हमें बोली गई आर बराबर एक्स कामा वाई कॉलन 3x माइनस वाई बराबर 0। यानी यहां पर संबंध के लिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया और उस क्वेश्चन से हमें करना क्या है, उस क्वेश्चन से हमें देखना है क्या यहां पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम लोग बेसिक तरीके से अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो हम लोगों ने स्वतुल्य में क्या बात की थी, स्वतुल्य में हम लोगों ने साइड में इधर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, स्वतुल्य में बात की थी कि स्वयं से तुल्य हो। हम लोगों ने क्या कहा था, स्वयं से तुल्य हो। यानी कोई एलिमेंट ए है तो ए के बराबर होगा, वो बिलोंग कहां से करेगा, आर से। बी से है तो बी से बिलोंग करेगा, कहां से आएगा, आर से। तो इसी तरह यदि हम सममित में देखते हैं तो सममित हमारा क्या कहता है, सममित कहता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो बी कामा ए भी कहां से बिलोंग होना चाहिए, आर से होना चाहिए। वो भी कहां से होना चाहिए, आर से। इसी तरह हमारा संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक हमारा कहता है यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, मतलब दो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ये कॉन्सेप्ट हमारा है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का। अब यहां पर हमसे जब साफ साफ बताया गया तो सबसे पहले इनके रिलेशन हम लोग निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो देखते हैं भाई। तो यहां पे जैसे हम लोगों ने कह दिया, सबसे पहले तो इसके रिलेशन हमें देखने, रिलेशन देखने। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके कॉन्सेप्ट बेसिस पे एक्स और वाई के मान क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे और वहां पे हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। तो पहला हम यदि एक्स का मान क्या रख देते हैं, एक। भाई शुरुआत तो हम ही एक पॉइंट से करेंगे। यदि हमने कह दिया यदि एक्स बराबर क्या रखा जाए, एक पर, तो समीकरण से हो जाएगा 3 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -3। माइनस से माइनस कट गया तो हमें मिल गया बिंदु 1 कामा 3, यानी पहले रिलेशन का पहला पॉइंट हमें मिल गया। इसी तरह हम निकालेंगे x बराबर कितने पर, 2 पर। तो हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पॉइंट क्या बन गया, 2 कामा 6 हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम देख लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 पर यहाँ पे हमारा क्या आता है, तो x इज इक्वल टू 3 पर देखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस
y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी पॉइंट मिल गया 3,9। आगे देखेंगे x इज इक्वल टू 4 पर, तो 3 इंटू 4 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यानी पॉइंट बन गया 4,12। लेकिन जैसे ही हम 5 रखने की बात करेंगे भाई, x इज इक्वल टू यदि हम क्या करते हैं 5 रखते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। और एक ही जो हमारी सेट्स के अकॉर्डिंग दे रखा है वो हमारा कहां से बोला गया 14 तक ही बोला गया, यानी हम कह सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है a से और y भी बिलोंग कर रहा है a से, मतलब a से हमें ज्यादा नहीं जाना है, a के अंदर ही रह के हमें पूरा काम करना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमें रिलेशन के पॉइंट मिल गए 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। तो यहां पे हमने सिंपल सी बात बना ली। अब हम रिलेशन यहां पे क्या करेंगे लिख लेंगे। तो रिलेशन हमारा क्या है, r बराबर हमारा आ गया 1,3, 2,6, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, 3,9 और 4,12। यहां पे ये रिलेशन बन गई। अब सबसे पहली हमारा पॉइंट कौन आता है स्वतुल्य, मतलब स्वतुल्य भाई साहब आएंगे, अब वो चेक करेंगे कि यहां पर स्वतुल्य की हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है या फॉलो नहीं हो रही। तो यहां पे हमने सिंपल सी बात यहां पे देखी क्या कि जब हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य में क्या 1,1 बिलोंग्स टू r है, नहीं, तो ये हमारा नहीं है। 2,2 बिलोंग्स टू r है, ये भी नहीं है। तो यानी जब हमारे पॉइंट्स ही बिलोंग नहीं कर रहे तो हम कह सकते हैं यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह यदि हम सेकंड में आते हैं तो सेकंड हमारा क्या कहता है सम्मित, सेकंड हमारा किसको शो करता है सम्मित को। अब सम्मित बोलता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है, भाई यही तो हमें बोला कि a कामा b बिलोंग्स टू r है तो b कामा a का होना जरूरी है। अब कोई भी आप पॉइंट यहां से ले लीजिए, सपोज दैट हम लेते हैं 1,3, तो 1,3 बिलोंग्स टू कहां से r से। अब यदि 1,3 r से बिलोंग कर रहा है तो क्या 3,1 बिलोंग कर रहा है r से, ये आप चेक करिए 3,1 कहीं है नहीं है, तो ये संबंध हमारा स्वतुल्य भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि यह संबंध सम्मित नहीं है। अब यदि ये संबंध सम्मित भी नहीं है स्वतुल्य भी नहीं है तो आगे का हमारा भाई क्या होगा, संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। तो संक्रामक में हम लोगों ने क्या देखा है भाई, संक्रामक का इधर हम देख लेते हैं। तो संक्रामक में हमारा थर्ड ऑप्शन क्या बनता है संक्रामक। संक्रामक बोलता है कि दो चीजें हमारी है तो तीसरी का होना भी क्या है जरूरी है। यानी हमने कह दिया 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू r, यानी a, b बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे b से स्टार्ट करना है, यानी 3 से स्टार्ट, तो 3 से हमारा ये पॉइंट है तो हो जाएगा 3,9 बिलोंग्स टू r। हाँ भाई बिल्कुल, दो सिचुएशन तो हमें दे गई हैं। अब यदि दो दी गई है तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन तीसरी भी फॉलो करनी चाहिए कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या a, b, b, c, तो क्या 1,9 बिलोंग्स टू r है, तो 1,9 तो हमें कहीं मिला नहीं। जब 1,9 कहीं मिला नहीं तो ये हमारा क्या हो गया रॉन्ग, अर्थात यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो गया कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो यहां पर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा बेसिक तरीके से अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कवर किया। पहले क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट बेसिक के बताए गए थे वो सारे इंक्लूडेड मिलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r बराबर दे रखा है रिलेशन। तो रिलेशन पहले तो हम लिख लेते हैं भाई, जो रिलेशन हमारी दी गई है उसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पर बोला गया है r बराबर x कामा y, r बराबर क्या बोला गया, x कामा y, जहां पर सजेट y बराबर बोला गया x प्लस 5, और यहां एक सिचुएशन दे दी गई है तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। यानी सिंपल सी बात कही जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर है भाई। यहां पे हमें इतना बोला गया और हमें बताना है स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि यदि 4 है और x का मान कितना है, 4 से कम, तो सिंपल है भाई, इसमें कोई अलग से थोड़े ना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पहले कह दिया, पहले तो r की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम y बराबर हमारा क्या है, x प्लस 5। सबसे पहले कितना रखोगे, x बराबर 1, फिर रखेंगे x बराबर 2, फिर रखेंगे x बराबर 3। यहाँ लेस देन बोला गया है तो 3 तक जाएंगे, लेस देन इक्वल बोला होता तो हम लोग कहाँ तक जाते, 4 तक जाते। तो यहाँ पे x बराबर 3, यदि हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। यानी यहां से हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 कामा 6। यहाँ पे हमने कह दिया y बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5, यानी यहाँ हमारा आ जाएगा 7, तो पॉइंट बन गया 2 कामा 7 हो गया। अब इसके तीसरे पॉइंट पे जाते हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस 5, यानी हो जाएगा 8, तो हमारा हो जाएगा 3 कामा 8। ये रिलेशन आ गई, यानी r बराबर हमारा निकल आया 1 कामा 6, 2 कामा 7 और 3 कामा 8। ये हमारी रिलेशन निकल के आई, जिसमें हमें बताना है क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह सममित है और क्या यह संक्रामक है या नहीं है। ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, देख लेते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, पहला पॉइंट स्वतुल्य यानी स्वयं से तुलना। भाई क्या 1 कामा 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, 2 कामा 2 इंक्लूडेड है। अब यदि है तो स्वतुल्य है, नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ पे ना तो हमें 1 कामा 1 यहाँ मिल रहा है, ना तो हमें यहाँ 2 कामा 2 मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा तो स्वतुल्य नहीं है। सेकंड सिचुएशन हमने कह दी भाई, सममित के लिए देख लेते हैं। तो सममित हमारा क्या कहता है, सममित कहता क्या है कि 1 कामा 6 हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, आर से। ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कामा भी बिलोंग्स आर से करता है। तो बी कामा ए भी बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से। तो चेक कर लेते भाई, 6 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। अब ये बताओ 6 कामा 1 क्या तुम्हें आर में इंक्लूडेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यानी कि ये सममित भी नहीं है, अभी स्वतुल्य भी नहीं है, ना ही सममित है। अब हमने कह दिया भाई, अब थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा आ जाता है, संक्रामक। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, संक्रामक। तो संक्रामक हमारी सिचुएशन कहता है कि 1 कामा 6, 1 कामा 6 तो है भाई बिलोंग कर रहा है आर से। क्या 6 कहीं मिल पाएगा, हमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और यदि नहीं मिल पाएगा तो आगे की हमारी कोई कहानी ही नहीं बनेगी। और जब कहानी नहीं बनेगी तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, यह ना तो सममित है, ना ही स्वतुल्य है, और ना ही क्या है, संक्रामक। यानी इसकी तीनों की तीनों सिचुएशन ही हमारी क्या है, फॉल्ट है। और यहाँ पर ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही क्या है, संक्रामक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई, ना स्वतुल्य, ना सममित, और ना ही क्या है, संक्रामक। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को उम्मीद है समझ में आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है। तीसरा क्या दे रखा है, हमारा तीसरा दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर, बोला गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ये हमसे बोला गया में आर बराबर, रिलेशन भी हमारी बोल दी गई, आर बराबर x कामा वाई
सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R। यानी सिंपल सा है, कोई कठिन वगैरह है नहीं, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वही हमारी कॉन्सेप्ट बेसिस पे यहाँ पर बना हुआ है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हमें क्या करना है, चेक करना है। हम लोग आसानी से देख लेंगे कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, कुछ है या नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। तो यहां सबसे पहले बोला गया y भाज्य है x से। कलर चेंज कर लेते हैं भाई पेन का। y भाज्य x से, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि y अपान क्या बोला जा रहा है, x। और एक बात का ध्यान रखिए, जो ये x और y है, ये x भी बिलोंग कर रहा है a से और y भी कहां से बिलोंग कर रहा है, a से। इसके बाहर हमें किसी को नहीं ले जाना, जितना रहेगा सारा का सारा कहाँ रहेगा, इसी के अंदर ही रहेगा, इससे हमें बाहर नहीं जाना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग कौन सी सिचुएशन पढ़ने वाले हैं, स्वतुल्य। भाई यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी बनेगी ना, अभी एक बोले तो एक हमारा x का मान हो जाएगा, और एक 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 को, एक 4 को, एक 5 को, एक 6 को। तो पूरी की पूरी सिचुएशन हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग अपने मतलब की सिचुएशन देखेंगे कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट बन रहा है तो है, नहीं बन रहा है तो हमारा नहीं है। तो यहाँ हमने कह दिया स्वतुल्य की सिचुएशन क्या होती है, स्वयं से। तो स्वयं से हम चेक कर लेते हैं भाई। स्वतुल्य बोलता है कि x और y, एक y भाज्य है क्या है, x से। अब y अपान x है तो दो एलिमेंट्स आए x और y, यानी कि हम कह सकते हैं या तो x कामा x बिलोंग्स टू r, और या तो y कामा y बिलोंग्स टू r। यदि मैं ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो a और x और y को कहां से उठा लेंगे, a से। हमने कह दिया 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। भाई 1 1 को काट सकता है कि नहीं काट सकता, काट सकता है। हमने कह दिया 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। भाई 2 2 को काट सकता है, 2 3 3 3 कर सकते हैं, 4 4 कर सकते हैं, 5 5 कर सकते हैं, 6 6 कर सकते हैं। मतलब स्वयं से तो भाई फॉलो हो रहा है ना, और स्वयं से फॉलो हो रहा है तो ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें हमें इंक्लूडेड मिल रही। यदि मैं कह दूं कि यहाँ पे मैंने कह दिया y की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू कितनी आई 1, और 1 से 1 को काट सकते हो। यहाँ पे हमने कह दिया 2, यहाँ पे कितना है 2, इसे भी काट सकते हो। तो जो चीज भाज्य है उसके लिए तो वो रूल काम कर रहा है, अब जिसके लिए नहीं है तो भाई वहां पे रूल हमारा काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा सिचुएशन आ गया सममित के लिए। सममित बोलता क्या है, सममित बोलता है यदि a b का भाज्य है तो b भी a का भाज्य होना चाहिए। यानी जैसे हमने बोल दिया y भाज्य है x से, तो x भाज्य होना चाहिए किससे, y से। तब तो भाई हमारी बात सिचुएशन वाली फॉलो करेगी, और नहीं हो रहा है तो सममित नहीं। मतलब अभी तो हम लोगों ने स्वतुल्य देख लिया, अब हम सममित देखने वाले हैं। तो सममित में हमने कह दिया कि x कामा y बिलोंग्स टू r तो कर रहा है भाई, x कामा y तो बिलोंग्स टू r कर रहा है। क्या y कामा x बिलोंग्स टू r कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये हमें चेक करना है। जैसे हमने यहाँ 2 एग्जांपल लिए थे वैसे यहाँ पे भी हम 2 एग्जांपल लेंगे, कोई भी अंक ले लो, ऐसा नहीं है। हाँ, x और y से डिनोटेड पे देख लेना। हमने कह दिया यदि मैं ले लेता हूं 2 कामा 4 बिलोंग्स टू r। भाई 2 और 4 एक दूसरे को काट सकते हैं, बोले तो कैसे। भाई y का होना चाहिए ऊपर, y हमारा कितना है 4, तो 4 अपान क्या हो जाएगा 2, और 4 2 को काट सकता है, कितना आएगा 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब यही बात क्या 4 कामा 2 बिलोंग्स टू r होगा, तो y का मान कितना है भाई 2, तो y का मान कितना रखेंगे 2, x का मान कितना है 4, तो x का मान 4 रखेंगे। तो ये तो भाई 1/2 आ रहा है, क्या ये पूरा काट पा रहा है क्या, ये तो काट ही नहीं पा रहा। अब ये काट नहीं पा रहा तो क्या 4 कामा 2 r से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो क्या y कामा x r से बिलोंग कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जब 4 कामा 2 r से बिलोंग नहीं कर पाया तो क्या y कामा x बिलोंग कर पाएगा, कभी नहीं। तो यहां पर ये सममित नहीं। 2 सिचुएशन हमारी निकल। तीसरा हमारा क्या बोलता है, तो तीसरा हमारा बोल रहा है, भाई इसको इरेज कर देते हैं, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग तीसरे पॉइंट पे क्या देखने वाले हैं, संक्रामक।
संक्रामक हमारा क्या बोलता है? संक्रामक बोलता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, हाँ बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी बिलोंग कहाँ से करना चाहिए? आर से। तो भाई जोड़ डाल। तो यहाँ पे हमने कह दिया भाई 1 और 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है भाई, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। बोले तो इधर यदि x और y से देखना चाहे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है? आर। y कामा z, मान लेते हैं z हमारा नया नंबर है और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आर से। तो यहाँ पे सिचुएशन x जो है वो z से बिलोंग करनी चाहिए, यदि कर रहा है तो संक्रामक है और नहीं कर रहा तो संक्रामक नहीं है। तो यहाँ हमने कह दिया 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी इसकी यदि हम सिचुएशन देखें तो सिचुएशन क्या बनेगी? y अपान एक्स इज इक्वल टू, भाई कट रहा है कि नहीं कट रहा? यहाँ पे हमने कह दिया यदि हम 1 कामा 2 ले लिए, अब 2 किसको काट सकता है? 4 को, तो 2 कामा 4, मतलब हमें ऊपर की 2 सिचुएशन दी जाती हैं, ये हमें प्रूव्ड करनी होती है। तो यहाँ बिलोंग्स टू आर बोला गया। अब यहाँ पे यदि देखो तो हमारा क्या हो रहा है भाई? y अपान एक्स बिलोंग्स टू आर, तो भाई 2 से काट देगा, 2 दूनी 4, मतलब ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया z। तो एक्स जेड यानी बोले तो 1 कामा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यदि ये हमारा हुआ तो ये भी बिलोंग आर से करना चाहिए, और यदि कर रहा है तो संक्रामक हमारा है, नहीं कर रहा तो ये हमारा संक्रामक नहीं। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं भाई, y अपान एक्स काटेगा तो कितना आएगा? 4, मतलब ये वाली सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। फिर से देख लो, यह संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहले का चौथा नंबर देखते हैं भाई। तो पहले का चौथा नंबर दे रखा है समस्त पूर्णांकों में समुच्चय z। अब पूर्णांक समुच्चय है तो उसे z से प्रदर्शित किया जाता है, तो भाई हम लोग जानते हैं। इसमें बताया गया कि जो z है वो r बराबर x कामा y, यानी हमें बोला गया r बराबर x कामा y, सच दैट बोला गया x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक। x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। अब देखो भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका और बिल्कुल इजी तरीका आप लोग देखो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, सारी की सारी चीजें वही जा रही है, कोई अलग से नहीं आ रहा। जितना हम लोगों को पढ़ना है बस उसी बेसिस पे जो हमने फर्स्ट वाले पे क्लियर किया था। हाँ, जो लोगों ने फर्स्ट नहीं देखा है वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमसे बोला गया कि ठीक है भाई, पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध एक क्या है? आर। हमें चेक कर रहे हैं ये स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है या नहीं है। तो देखते हैं भाई, सिंपल सा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया पूर्णांक। अब पूर्णांक देखा जाए तो एक यदि हम संख्या रेखा, अभी पूर्णांक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये हमने ले लिया संख्या रेखा, इधर हमारा कौन सा होता है? धन यानी पॉजिटिव, थोड़ा नंबर पे चलते हैं भाई, पॉजिटिव में हमारा आएगा। और ये हमारा क्या होगा? निगेटिव। 20 में हमारा कैसा होगा? 0। इधर की जितनी संख्या होंगी वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, इधर की जितनी संख्या होंगी वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। तो पूर्णांक जो है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ तो ये तो नहीं बोला ना, कोई शर्त तो नहीं दे रखी कि भाई धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। यहाँ तो केवल पूर्णांक बोला है, मतलब वो धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हमारे पास क्या है? छूट है। अब यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया भाई, पहली सिचुएशन हम ले लेते हैं किसकी? स्वतुल्य। स्वतुल्य की सिचुएशन लेते हैं। स्वतुल्य हमसे क्या कहता है? बोलता है भाई स्वयं से तुलना कर लो, हालांकि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो x जो है वो x से ही कंपेयर करेगा, बिलोंग्स टू r, और y जो है वो y से बिलोंग करेगा r। अब ये बताओ x माइनस वाई यदि पूर्णांक है तो ये हमारी सिचुएशन जो होगी वो फॉलो करनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं भाई।
तो यहाँ पे हमने कह दिया भाई सिचुएशन हमारी क्या है, सिचुएशन कहती है x कामा एक्स, बोले तो x का मान भी x है और y का मान भी x ही है, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। 0 एक पूर्णांक है या नहीं है, है या नहीं है, है, सिंपल सी बात है। y की जगह भी x और x y की जगह y तो रहेगा, तो y माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 0। भाई दोनों आपस में कट जाएंगे तो 0, और 0 हमारा एक क्या है, पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं अतः यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, कोई हमें टेंशन वाली बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट, वो भी हमारा कौन सा, सममित। अब सममित बोला गया, देखो भाई सममित की सिचुएशन, सममित हमसे क्या बोलता है, सममित बोलता है यदि x y से बिलोंग कर रहा है। अब x y से बोले तो x कामा y बिलोंग्स टू r, तो y भी x से बिलोंग करना ही चाहिए। यदि इसके हम बेसिस एग्जाम्पल ले लें तो भाई पूर्णांक देखा जाता है, और सवाल में हमारा क्या दे रखा था, सवाल में हमसे बोला गया था जेड में, अब जेड है मतलब पूर्णांक तुम ले सकते हो, तो भाई पूर्णांक तुम कोई भी ले लो, धन लो ऋण लो कुछ लो, तो हमने कह दिया 1 कामा हमने ले लिया 4, 1 कामा 4 बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 कामा 4 बोलेंगे तो 1 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, -3, और यदि हम 4 कामा 1 करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। अब ये बताओ, ये बिलोंग यदि r है तो ये बिलोंग r हमें बताना है, ये चेक करना है, तो देखते हैं क्या -3 पूर्णांक है। तो अभी तो हमने यही बात की थी ना कि जो इधर से इधर वाली संख्याएं होती हैं वो धन पूर्णांक कहलाती हैं, और जो इधर से इधर वाली संख्या होती है वो कौन सा पूर्णांक कहलाती है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये हमारा पूर्णांक तो ये भी है, बस ये है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये हमारा कैसा, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारे दोनों ही पूर्णांक है, अर्थात यहाँ पर ये सिचुएशन भी हमारी क्या होती है, फॉलो होती है। अब इसका थर्ड स्टेप हमारा क्या बचा, लास्ट स्टेप बोले तो संक्रामक। संक्रामक यदि बोलते हैं तो संक्रामक क्या बोलता है, a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r, तो a कामा c जो है वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, r से करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें इसमें देखना है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे हम लोग ले लिया x कामा y बिलोंग्स टू r, y कामा z बिलोंग्स टू r, तो तीसरी सिचुएशन जो है वो x कामा z बिलोंग्स टू r होनी चाहिए, यदि नहीं है तो हमारा क्या है, फॉल्ट है। तो यहाँ पे हमने मान लिया भाई, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। हमने कह दिया 1 कामा 4 हम लेते हैं, फिर हमने कह दिया 4 कामा हम लोग 6 लेते हैं, तो 1 कामा 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्स वाई के अकॉर्डिंग बनेगा। सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं, बिलोंग्स टू r और बिलोंग्स टू r। यहाँ पे हमने कह दिया 1 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, -3। यहाँ करेंगे 4 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा भाई, 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, -2। आ रहा है कि नहीं आ रहा। इधर करेंगे तो 1 कामा 6 1 माइनस 6 तो हो जाएगा हमारा -5। यानी कि सभी के सभी जितने भी हैं सभी के सभी पूर्णांक आ रहे हैं, हाँ, मगर वो कौन से पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस बात का ध्यान रखना, वो पूर्णांक तो है, ये तो हमें शर्त नहीं बोली गई थी कि हाँ भाई वो धनात्मक या ऋणात्मक, हमें केवल पूर्णांक बताना था। तो यहाँ पे भी हमारे जितने भी प्राप्त हो रहे हैं ये हमारे पूर्णांक है, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। और जहां पर तीनों प्राप्त होते हैं तो हम कह सकते हैं R एक क्या है, तुल्यता संबंध। R एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। उम्मीद है आप लोगों को एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाई जो लोग मैथ जिनको नहीं आ रही है या कमजोर है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जिनकी भी मैथ कमजोर है कम से कम वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन लोगों का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या हो, क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई 5वां, और 5वें में हमारे क्वेश्चंस भी कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आगे हमारा प्रोसीजर होता है। तो यहाँ हम पहले 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, ऑप्शन ए दे रखा है, R बराबर
एक्स कामा वाई कॉलन एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी बोला जाए तो एक्स और वाई जो है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कहीं अलग जाने की उन्हें जरूरत नहीं है। अब यदि एक ही स्थान पे काम करते हैं तो भाई वो हो सकता है एक ही काम कर रहे हो सकता है या नहीं हो सकता, एक ही काम कर रहे हो, और यदि एक ही काम करेंगे तो x कामा x बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और y कामा y बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब यदि एक ही तुम मान रहे हो तो x बराबर किसके हो जाएगा, y के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया एक कंपनी में कोई हमारा एम्प्लॉय है, वो जो काम करता है उसी तरह उसके साथी भी तो होंगे कोई काम करने के लिए, तो उसी तरह हमारा प्रोसीजर यहाँ भी काम करेगा। सेकंड दे रखा है कि x कामा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, देखते हैं इसके बारे में भी। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और हमारा दे रखा है एक्स वाई की पत्नी है और इसके बाद है एक्स वाई के पिता है। यानी पांचों क्वेश्चन को हम एक ही बार में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और वहां से हम लोग कॉन्सेप्ट बेसिस पे देखते चले जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन आपको लोगों को साइड व्यू हम दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिए, वैसे आप लोगों के पास किताब तो होगी। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए पे क्वेश्चन दे रखा है आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें करा दो एक जगह पे काम। तो पहली सिचुएशन हमारी स्वतुल्य की होती है और स्वतुल्य में हम लोगों ने क्या देखा था कि x कामा x बिलोंग्स टू r और y कामा y बिलोंग्स टू r, यही हमारा होना चाहिए। और यदि एक ही स्थान पर काम करते तो अभी हमने एग्जांपल आपको दिया तो कि एक ही स्थान पर काम करेंगे, हो सकता है वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हो सकता है नहीं हो सकता, तो ये हमारा स्वतुल्य है। सेकंड हमारा क्या बोलता है, सम्मित, यदि ए बी की तरह काम करता है तो बी भी ए की तरह काम करना चाहिए। हो सकता है भाई जब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वो भी क्या कर रहा हो, बोझा उठाने का काम कर रहा हो और वाई भी क्या कर रहा हो, बोझा उठाने का काम कर रहा हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स कामा वाई जो है वो बिलोंग्स टू आर है और वाई कामा एक्स भी जो है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। अब इसके बाद हमने कह दिया तीसरा हमारा पॉइंट क्या बन रहा है, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में हमें एक नए व्यक्ति को जोड़ना है और नए व्यक्ति के अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या हमारा बनता है। तो हमने कह दिया एक्स कामा वाई तो अभी बिलोंग कर ही रहा था आर से, यहाँ हमने कह दिया हम तीसरे व्यक्ति को जोड़ लेते हैं जेड को। हम किसको जोड़ लेते हैं, जेड को। तो वाई कामा जेड हमारा बिलोंग कर रहा है। अब यदि एक्स और वाई एक दूसरे से बिलोंग करें, वाई और जेड एक दूसरे से बिलोंग करें, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड जो होंगे वो भी हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर से। तो सिंपल सी बात हो गई कि एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड और एक्स कामा जेड एक ही साथ एक ही काम कर रहे हों। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका ऑप्शन बी हमारा दे रखा है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि एक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब यहाँ पे बात तो आ गई कि एक ही मोहल्ले में, अभी तक हमारा क्या था, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अब हमारा आ गया एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब एक ही मोहल्ले में हमें जाना है तो भाई मोहल्ले में हमें दौड़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी बात यहाँ पे क्या कर ली, ऑप्शन फर्स्ट यदि हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, और स्वतुल्य के लिए क्या बोलता है कि x कामा x बिलोंग्स टू r और y कामा y बिलोंग्स टू r। हो सकता है x और y दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हो सकता है नहीं हो सकता। तो x जो है वो अपने लिए देखेगा कि मैं तो अपने मोहल्ले में हूँ, और y भी अपने मोहल्ले के लिए ही देखेगा, तो y भी बोलेगा मैं भी अपने मोहल्ले में हूँ। तो x कामा x और y कामा y दोनों ही कहाँ से बिलोंग करेंगे, r से, अर्थात यह स्वतुल्य है। अब यहाँ सेकंड में देखा गया कि x y से पूछता है क्या आप मेरे मोहल्ले में रहते हो, तो y ने कहा जी हाँ। अब y ने x से पूछा, y ने x से पूछा क्या आप मेरे मोहल्ले में रहते हो, तो उसने भी क्या कह दिया, हाँ भाई हम रहते हैं। यानी कि x कामा y भी बिलोंग्स टू r हो रहा है और y कामा x भी बिलोंग्स टू r हो रहा है। अब इसके बाद देखा जाए तो यह हमारा क्या है, सम्मित है। अब इसका ऑप्शन थर्ड हमारा क्या दे रखा है, ऑप्शन थर्ड हमारा बोलता है x और y यदि बिलोंग्स टू r है, y और z बिलोंग्स टू r है,
तो क्या x और z भी बिलोंग्स टू r होगा? अब यहाँ मेरी बात ध्यान समझना, x y से पूछता है क्या आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं? उसने कहा बिल्कुल हाँ। y गया और y ने z से पूछा क्या आप मेरे मोहल्ले में रहते हैं? तो उसने भी कह दिया जी हाँ। अब कहने का मतलब यदि x y से कहता है कि हाँ आप मेरे मोहल्ले में रहते हो, तो उसने भी कह दिया हाँ, और y ने z से कहा तो वो भी बोला हाँ। तो x और z वो भी तो एक ही मोहल्ले के हो गए या नहीं हो गए? तो हम कह सकते हैं कि x कामा जो z है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? r से। तो ये भी हमारा संक्रामक है। हम कह सकते हैं या पहला क्वेश्चन हो या दूसरा, इसके a और b दोनों के दोनों ही किस प्रकार के संबंध हैं? तो ये हमारे कैसे हैं? तुल्यता संबंध। ये हमारे कैसे हैं? तुल्यता संबंध है। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया भाई? दो तो हमने देख लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पहले के 5 में हमारे कितने थे? 5 क्वेश्चन थे, तो 2 हमने देख लिया। अब 3 को हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दिया हुआ है r बराबर x कामा वाई कॉलन एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x जो है वो y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी y क्या है? छोटा है, x क्या है? बड़ा। सिंपल सी बात यही बोली गई कि हमारा x क्या है? x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब x हो गया बड़ा और y क्या हो गया? छोटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझेंगे। तो यहां हमने पहला ऑप्शन ले लिया स्वतुल्य के लिए। यहां हमने किसके ले लिया? स्वतुल्य के लिए। क्या x कामा x बिलोंग्स टू r हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? कभी होगा नहीं हो सकता। भाई मेरी लंबाई जितनी है मैं अपने आप में उतना हूं, क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं? नहीं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि x कामा x नॉट बिलोंग्स टू r और y कामा y नॉट बिलोंग्स टू r, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद हमने देखा ऑप्शन सेकंड हमारा क्या दे रखा है? सम्मित। सम्मित बोलता है, ठीक है भाई, हम चेक करके देख लेते हैं कि सम्मित हमारा कॉन्सेप्ट बता रहा है या नहीं बता रहा। उसके भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। सम्मित बोलता है a कामा b बिलोंग्स टू r, मतलब हो सकता है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। लेकिन ये बताओ यदि y हमारा छोटा हो गया और x बड़ा हो गया तो क्या y जो है वो x से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। यदि वो छोटा है तो क्या कभी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया x तो y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन y यदि छोटा है तो भाई x से कैसे लंबा हो पाएगा? हो पाएगा क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर यह सम्मित नहीं है। संक्रामक क्या बोलता है? संक्रामक हमसे बोलता है यदि x कामा y बिलोंग्स टू r है, y कामा z बिलोंग्स टू r है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है भाई, मतलब हमने बना लिया ये हमारा कौन है? x। ये हमारा कौन हो गया? y। और ये हमारा कौन हो गया? z। ये हमने बना लिया। ये हो गए x y साहब, ये हो गए y, ये हो गए z। x जो है वो y से क्या है? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? x बड़ा था ना, उल्टा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, x y और z। अब देखो x y से कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर। y जो है z से कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर। तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर होगा? कभी नहीं, क्योंकि ये इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो था वो कितना था? 7। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना था? 7। तो 7 7 अब कितने हो गए? 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे तो डिफरेंस आना चाहिए था 7 का, लेकिन यहाँ आ कितने का गया? 14 का। तो हो गया x कामा z नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि ना सम्मित, ना स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था ये ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो ऑप्शन डी दे रखा है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी हमारा दे रखा है एक्स वाई की पत्नी है। अब एक्स वाई की पत्नी है तो क्या कोई स्वयं में पत्नी होगा? नहीं हो सकता।
यानी सिंपल सी बात हो गई, हम स्वतुल्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वतुल्य में क्या कोई स्वयं के लिए पत्नी होगा? x कामा x बिलोंग करेगा आर से? कभी नहीं कर सकता। y कामा y बिलोंग्स टू करेगा आर से? कभी नहीं करेगा। भाई x यदि पति है और y पत्नी है तो x y की पत्नी, यही तो हमारा क्वेश्चन बोला गया था, हमसे बोला गया था x y की पत्नी है, x जो है वो y की क्या है? पत्नी है। तो x हो गया फीमेल और y क्या हो गया? मेल। अब यदि x क्या भाई सेम सेम चला गया तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमसे बोला गया सम्मित के लिए। अब सम्मित ये देखते हैं तो सम्मित में क्या बोलता है? भाई x और y की पत्नी, भाई x y की तो पत्नी हो सकती है, लेकिन क्या y x की पत्नी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। भाई यहाँ पे जेंडर क्या हो रहा है? चेंज हो गया। जेंडर ही क्या हो गए? चेंज हो गए। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हमने कह दिया संक्रामक, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा खेल होने वाला है। क्या होगा? हमने बोल दिया x कामा y बिलोंग्स टू r, एक्स वाई की क्या है? पत्नी है। y कामा z बिलोंग्स टू r, अब देखो y का ही जेंडर चेंज हो गया। y का जेंडर क्या हो गया? चेंज हो गया। अभी तक x पत्नी होती थी और y क्या होता था? पति। अब यहाँ y क्या हो गई? पत्नी। जेंडर चेंज, यानी या तो ना तो संक्रामक है, ना सम्मित है, और ना ही स्वतुल्य। तीनों की सिचुएशन सेम वही हो गई, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जहां जेंडर चेंज हो गया तो हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है वही क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन ई क्या दे रखा है? क्वेश्चन हमारा ई दे रखा है एक्स कामा वाई, एक्स वाई के पिता है। एक्स क्या दे रखा है? एक्स जो है वो वाई के क्या है? पिता है। अब वाई के पिता है तो वाई हमारा क्या हो गया भाई? यहाँ पे ध्यान समझना, वाई क्या हो गया? बेटा। हो सकता है वाई बेटा हो या क्या हो? बेटी हो। और एक्स क्या होगा? पिता। यही तो हमसे बोला गया है। हमसे बोला गया है एक्स जो है वो वाई के पिता है। अब वाई जो है वो बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स क्या होगा? पिता ही होगा। पहली सिचुएशन स्वतुल्य, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या एक्स स्वयं के लिए पिता और बेटा हो सकता है? क्या पिता या बेटी हो सकती है? कभी नहीं। वाई कामा वाई बिलोंग्स टू आर, कभी हो सकता है? कभी नहीं। वही सेम सिचुएशन चलेगी, यानी यह स्वतुल्य नहीं। सेकंड हमारा क्या बोलता है? सम्मित। अब सम्मित बोलता है तो क्या होगा? सम्मित में क्या हो जाएगा? हमने बोल दिया एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। अब मतलब यहाँ पे तो स्टेटमेंट सही बैठ रहा है, इसके अपोजिट भी ना जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला? एक्स वाई, एक्स जो है एक्स कामा वाई वो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, मतलब एक्स यहाँ पर क्या है? भाई एक्स पिता है, वाई हमारी क्या है? बेटा या बेटी होगी। अब देखो जैसे मैंने स्टेटमेंट को चेंज किया सम्मित के अकॉर्डिंग, अब वाई क्या बन गया? पिता। क्या कभी बेटा या बेटी कभी पिता बन सकता है? अब किसके लिए? अपने पिता के लिए? कभी नहीं बन सकता है। क्या? नहीं बन सकता। तो ये हमारा क्या है? सम्मित भी नहीं। तीसरा हमारा क्या दे रखा है भाई? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या बोला जाता है? एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। यहां तक स्टेटमेंट सही था, लेकिन जैसे ही हम तीसरे के लिए लिखेंगे वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल हो सकता है भाई, जैसे हम लोग बोल देते हैं दादा या दादी के लिए, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन क्या एक्स कामा जेड होगा? तो एक्स कामा जेड कभी हो सकता है? नहीं होगा। भाई एक्स जो होगा वो यदि दादा और दादी के लिए बोला जा रहा है तो भाई पिता तो उसे बोल नहीं सकता। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ना सम्मित, ना स्वतुल्य, और ना ही संक्रामक। यानी कि इन तीनों क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा कि उधर के दोनों तो हमारे तुल्यता संबंध हो रहे थे, इधर पे ना ये है, ना ये है, और ना ही हमारा ये है। हम कह सकते हैं कि पहले जो हमारा पहले क्वेश्चन का पांचवा पॉइंट है और पांचवें पॉइंट के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से 2 तो तुल्यता संबंध है, लेकिन 3 तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हमारी फॉलो नहीं हो रही। तो आज के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं। वीडियो काफी वैसे भी बड़ी हो चुकी है, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है हो सकता है एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो हमारे भाई इसमें 5-5-10 क्वेश्चन हमारे इंक्लूडेड हो गए, और आगे यदि हम देखेंगे तो हमारे इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचेंगे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरे एक क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा दें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे कवर करेंगे आगे अगली वीडियो में। तो जिन लोगों को ये वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे और आपको पूरा का पूरा बेस समझाने की कोशिश करेंगे।
तो जो लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिन लोगों ने भाई पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पहला बेसिक पार्ट है। और बेसिक पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट देखने से पहले बेसिक बहुत जरूरी है। अब बेसिक नहीं देख रहा हो तो वो आपका माइनस पॉइंट है, क्योंकि वहां पे हमने बताया हुआ है कि ये कैसे हमारा रिलेशन है, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्रमित युग में क्या है, समुच्चय क्या है, सारा का सारा बेस हमने वहां पे ले रखा है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।